आज हमने आयुष की पहुंच हर आदमी तक करने और आयुष विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आज 3 पोर्टल भी हमने लॉन्च किए हैं। इनमें एक ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान और स्टॉकिस्ट अपने सामान को अच्छे लाभकारी मूल्य के ऊपर दे सकेंगे। हमने जो दूसरा पोर्टल आयुष औषधियों की प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, इस पर आयुष विभाग के अधिकारी औषधियों की मांग कर सकते हैं और स्टॉक अपडेट भी देख सकते हैं। तीसरा पोर्टल जो हमारा आयुष औषधियों के लाइसेंस से संबंधित है, वो इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहीं उनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और इसका नवीनीकरण हो जाएगा। नए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना आवेदन कर सकेंगे और उनको घर बैठे इसका लाभ मिलेगा। आयुष योग हमारे जो काम कर रहे थे, काम करते करते दुर्घटना का शिकार हुए हैं। मैं आज अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से उनको परिवारों को 3-3 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। एक और कि हमारे योग सहायकों का उसको बीमा में कवर किया जाए। हम चाहेंगे कि हमारे जो योग साधक हैं, जो योग कराते हैं, उनको इस बीमा कवर में जोड़ा जाए। 12वीं कक्षा में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा तो बना लिया कि हमारा योग के साथ साथ खेल और खेल के साथ अन्य और गतिविधियां भी, उन 3-4 चीज़ों को शामिल करके इसको हम परीक्षा में भी शामिल करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं, जिससे कि बच्चों को ये योग अपने जीवन में उतारने का बचपन से ही उनको मौका मिले। और जो एक और विषय कहा है कि योग प्रकृति चिकित्सा का पंजीकरण, वो भी इस वर्ष से शुरू हो जाएगा। ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कहता हूं। आप सबको मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और मैं आप लोगों से मुझे आज एक जो मेरे साथ बीता है, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने पीछे भी शायद इस बात को एक जगह बोला था। एक वैश्विक ये महामारी कोरोना की आई। कोरोना के अंदर मैं भी काम कर रहा था। मैं सांसद के रूप में कुरुक्षेत्र से मैं काम करता था। मुझे रोकते भी रहते थे कि सांसद जी आप इतना घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई एक बड़ी बीमारी आई है और जितना काम इसके अंदर काम कर सके तो अच्छा है, क्योंकि लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना आए। मैं वार्डों में भी चला गया कई बार, जहां कोरोना वार्ड थे उनकी व्यवस्था देखने भी मैं गया। अंदर वार्ड में चला गया और काम करते करते मुझे भी कोरोना हो गया। स्थिति खराब होगी जब मुझे पता लगा भी मुझे कोरोना हो गया, तो मैं डॉक्टर साहब को बुलाया। मैं कहा डॉक्टर साहब मैंने क्या करना है, मैं कहा मेरे को बताइए। तो डॉक्टर साहब मेरे पास आए, कहने लगे अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है, आप घर पे ही आराम कर लें। मैंने कहा ठीक है। मैं घर पे ही रुक गया। परिवार का व्यक्ति नज़दीक ना आए, रोटी भी दे का जाऊं तो दरवाजे के ऊपर रख कर चले जाऊं। बड़ी मेरे सामने दिक्कत है कि मैं लगातार कोरोना के अंदर 26 दिन तक रहा। मेरी हालत खराब होगी, मेरी ज़बान बैठेगी, मेरी आवाज ना निकला और दिमाग में ये बात आ गई। मैं कहा अब
ठीक नहीं है सिस्टम, अब आएगा भी मखा, अब कोई मेरे पास बचने का साधन नहीं रहा। तो मैंने क्या करा, मखा भाई ये शरीर तो जा ही रहा है, तो मैंने योग करना शुरू कर दिया। मैं सवेरे उठता, सवेरे मैं खुले उसमें छत के ऊपर 4 बजे उठ करके मैं 3 घंटे लगातार योगा करता पूरे। मेरी जुबान भी बैठ गई थी, परंतु मैं जब योगा करने लगा भी मगर जा तो रही है, मगर जो कुछ होगा हो जाएगा। और धीरे धीरे करके मैं रिकवर होना शुरू हो गया। और मुझे अगर ठीक किया तो योगा ने ठीक किया है।